विनवा आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग पूज्य लक्ष्मण बाबा से मानव जीवन को सुंदर और सुसंस्कारी बनाने के लिए किस प्रकार हमें जीना चाहिए, इस ज्ञान भरी बातों को श्रवण कर रहे थे। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ तन को पाकर हमें काम भी श्रेष्ठ ही करना चाहिए। संसार में बहुत सारे प्राणी को देखते हैं, सबका रहन सहन, आहार व्यवहार अलग अलग होता है। परमात्मा ने सृष्टि किया है और उनके सृष्टि में बहुत तरह के प्राणी हैं। सभी प्राणियों का आहार, रहन सहन अलग अलग रहता है, एक जैसा नहीं होता है। हम लोग मछली को देखते हैं। मछली जल में रहती है। मछली का जीवन जल ही है। अगर मछली को जल से निकाल दे तो मछली जीवित नहीं रह सकती है। मछली का आहार भी जल ही में परमात्मा ने उपलब्ध कर दिया है। उनको कहीं बाहर जमीन पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मछली का आहार अलग है। सर्प को देखते हैं, उसका आहार अलग है। शेर, सिंह, शियार, कुत्ता, गिद्ध की बात सुन रहे थे। जितनी भी जीव है सबका आहार अलग अलग होता है और सब प्राणी को यह ज्ञान है जो परमात्मा ने हमारे लिए कौन सा आहार नियुक्त किया है, कौन सा आहार हमें लेना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, ये प्रत्येक प्राणी को इसका ज्ञान है। गाय को अगर आप खूब सुंदर मांस बना के दे दीजिए खाने के लिए, गाय खाएगी? हरगिज नहीं खाएगी। गाय भले मर जाए घास के बिना, लेकिन कभी वह मांस नहीं खाएगी। बाघ है,
बाघ को अगर आप घास दे दीजिए खाने के लिए, बाघ भले मर जाए लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। देखिए, एक प्राणी, बाघ है, शेर है, कुत्ता है, गाय है, इस सबको ये ज्ञान है हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। गाय को दे दी शराब पीने के लिए, गाय शराब पिएगी? हरगिज गाय शराब नहीं पीगी। हाँ, दूध पी लेगी, दूध दे दीजिएगा ना, तो गाय दूध पी लेगी, लेकिन शराब नहीं पीती है। यह मनुष्य सृष्टा के सृष्टि में सबसे उत्तम रचना है, और ये मनुष्य का शरीर जब परमात्मा की विशेष कृपा, तब जीव को यह सुंदर शरीर मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ शरीर को पाए हैं तो हमारी बुद्धि भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। आज मानव सभी प्राणियों पर अधिकार कर लेता है, सभी प्राणियों का मालिक बना हुआ है, सबको ये बस में करके रखता है, लेकिन अपने जीव को बस में नहीं रख पाता है। स्वाद के पचड़े में पड़कर मानव अपना सर्वनाश कर लेता है। देखिए, गाय को पता है क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने को इतना बुद्धिमान कहता है, लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मौका मिलता है तो लीटर के लीटर दूध भी पी लेगा, खीर भी खा लेगा, चावल दाल भी खा लेगा, और मौका मिले तो मांस भी खा लेगा। मांस ही नहीं, अब किस चीज का मांस खाता है इसका भी कहना मुश्किल है। संसार में जितने भी प्राणी है सबको मनुष्य खा जाता है। अभी बाबा कह रहे थे ना, गिद्ध तो सिर्फ सड़ा हुआ मांस खाता है, लेकिन गिद्ध मछली नहीं खाता है। गिद्ध को देखे मछली खाते हुए, गिद्ध मछली नहीं खाएगा, गिद्ध समझ रहा है। देखिए, गिद्ध को बुद्धि है। जो काम हम करते हैं, परमात्मा जो काम करने के लिए हमको भेजा है, वही काम मछली को भी भेजा है। मछली का सर्जन इसलिए परमात्मा ने किया है, जल में अगर गंदा हो जाएगा तो जल को साफ कौन करेगा। आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय परेशान रहते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण है। प्रदूषित कौन करता है? कुत्ता बिल्ली। ये प्रदूषित करता है मानव, सब कुछ को गंदा करता है मानव, पवित्र चीज को खराब करता है मानव। एक बार एक मानव जा रहा था, तो रास्ते में कोई व्यक्ति विष्ठा कर दिया था, तो विष्ठा देखकर नाक बंद किया, किनारे होने लगा। तो विष्ठा से आवाज आया, अरे भाई, हमको देखकर नाक क्यों बंद करते हो? मेरा क्या दोष है? मैं भी तो रसगुल्ला था, मैं भी टिकड़ी था, मैं भी भात दाल सब्जी था, तुम अपने अंदर ले लिया तो वही विष्ठा हो गया। गंदा तो तुम क्या है? रसगुल्ला टिकड़ी भात दाल को गंदा कौन करता है? मानव। जब तक रसगुल्ला पड़ा हुआ है तो सबकी इच्छा रहती है एक ठो खा लें, मिठाई एक ठो खा लें। यहाँ पर बराबर पुआ चलता है, मलपुआ, तो सबकी इच्छा होता है मलपुआ खा लें, लेकिन मलपुआ खा करके जब बाहर निकाल देता है तो कोई उसको छूना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा,
भाई हमारा क्या दोष है? दोष तो आपका है, गंदा तो आप हैं, हम तो गंदे नहीं है, गंदा करने वाला तुम है। तो ये सब कुछ को गंदा करता है मानव, और मानव से सभी प्राणी त्रस्त हैं। सभी को भय है सिर्फ मानव से ही। तो ये मानव का आहार कैसा होना चाहिए? अभी सुन रहे थे, सुंदर शरीर हमने पाया है तो हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। परमात्मा ने जो शेर, सियार, कुत्ता के लिए निर्धारित किया है, उसके हिस्सा को हमें मारना नहीं चाहिए। ईमानदारी ये नहीं कहता है। ईमानदारी ये कहता है आपके हिस्से में जो मिला है उसको आप खाइए ना। लेकिन आप अपने को बुद्धिमान कहते हैं, बलवान कहते हैं, तो दूसरे का हिस्सा भी हड़प लेते हैं। जब हड़प करके दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं तो आपकी बुद्धि कैसी होगी? आपकी बुद्धि यही ना होगा जब अपने भाई का हिस्सा हड़प लेंगे, उनके जमीन जायदाद को हड़प लेंगे, क्योंकि अन्न तो दूसरे का हड़प के खाते हैं, दूसरे के हिस्से का अन्न को खा रहे हैं। इसीलिए संतों ने कहा आहार पवित्र होना चाहिए। मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा खराब होता है। आज के डॉक्टर लोग भी कहते हैं मांस मछली खाइएगा, अंडा खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, आंत का कैंसर हो जाएगा, बाद में बहुत दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जिस भोजन से रोग उत्पन्न हो उसको नहीं खाना चाहिए। देखिए, परमात्मा ने नियम बनाया है, मानव को शाकाहारी बनाया है, गाय बैल को शाकाहारी बनाया है। दोनों का लक्षण अलग अलग है। शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेता है उनकी आंखें खुली हुई रहती है। गाय को देखिए, भैंस को देखिए, बकरी को देखिए, इनके बच्चे को देखेंगे ना तो सबका आंखें खुली रहती है। मनुष्य का बच्चा, उनका भी आंखें खुली रहती है। लेकिन कुतिया बच्चा देती है तो देखिएगा आंखें बंद है। बिल्ली बच्चा देती है, आंखें बंद है। सिरणी बच्चा देती है, आंखें बंद है। मतलब जो मांसाहारी जीव है, जब उनका जन्म होता है तो उनकी आंखें बंद रहती है। शाकाहारी जीव का आंखें खुली हुई रहती है। शाकाहारी जीव का दांत चिपटा होता है, नाखून चिपटा होता है, क्योंकि फल को चबाने में अच्छा होगा, रोटी को चबाने में अच्छा होगा। लेकिन मांसाहारी जीव का दांत नुकीला होगा, तब ना देखिएगा बाघ का दांत कैसा रहता है, बिल्ली का दांत कैसा है। अगर बिल्ली किसी चूहा को पकड़ लेती है तो मजाल नहीं चूहा भाग जाए। शेर हाथी को पछाड़ देता है, गाय को तो कुछ पूछता ही नहीं है, तुरंत साफ कर देगा। सबका दांत ऐसा है जो लगता है नोच ही लेगा। तो उसका नख, उनका दांत बड़ा नुकीला होता है। इतना ही नहीं, शाकाहारी जीव पानी पीता है तो ओठ सटा के पीता है। लेकिन मांसाहारी जीव पानी पीता है तो जीव लेके चाट चाट के, कुत्ता को देखिए ना, जीव से चाटता है। बिल्ली चाटती है, शेर चाटता है, लेकिन मनुष्य चाटता है? मनुष्य नहीं चाटता, ओठ सटा के पीता है। गाय है, घोड़ा है, सब ओठ सटा के जल पीता है। अब जरा विचार करें, ये तो बाहरी अंतर है। शाकाहारी प्राणी को शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन मांसाहारी प्राणी के शरीर से पसीना नहीं होता है। उनके जीव से लार टपकते रहता है, थक जाता है। तो ये सब अंतर है। ये तो बाहरी अंतर है। आंतरिक अंतर ये है, जो शाकाहारी प्राणी की आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है, उनके शरीर से कई गुना ज़्यादा। लेकिन मांसाहारी प्राणी की आंत का लंबाई कम होता है। शाकाहारी जीव जो कुछ खाते हैं उनकी आंत की लंबाई अधिक है,
तो धीरे धीरे पच के बाहर निकलता है। मांसाहारी जीव का आंत की लंबाई कम है, और वो अगर मांस खा लेता है तो अधिक समय तक आंत के अंदर नहीं रहता है। आंत की लंबाई कम है तो जल्दी निकल जाता है, और उसी मांस को अगर मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य की आंत की लंबाई कई गुना ज़्यादा है, तो आंत में कई घंटे तक रह जाता है। कई घंटों रह जाने के कारण आंत में शरण हो जाता है, आंत में घाव हो जाता है। और जो मांस मछली बराबर खाते हैं ना, तो उनको देखिएगा कब्ज की शिकायत विशेष होता है, क्योंकि तेल मसाला अधिक खाता है, उसमें तेल मसाला अधिक रहता है, तो उनकी परेशानी बढ़ती है। HCl की मात्रा मांसाहारी प्राणी के भीतर अधिक होता है, शाकाहारी के कम होता है, क्योंकि HCl डालने से, एसिड डालने से हड्डी गल जाएगा, जल्दी पच जाएगा। लेकिन शाकाहारी को तो हड्डी खाना नहीं है, हड्डी चबाना नहीं है, घास खाना है, शाकाहार लेना है, इसलिए उनमें इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। संतों ने कहा, परमात्मा ने ये अंतर किया है, लेकिन ये मानव, अभागा मानव, परमात्मा के न्याय को भी, परमात्मा के विधान में भी व्यवधान उत्पन्न कर देता है। परमात्मा कहते हैं, बेटा तुम हमारे बात को नहीं मानते हो, हमारे विधान में व्यवधान उत्पन्न करते हो, तो तुमको इनका फल भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? तो परमात्मा कहते हैं, बेटा तुमको इतना सुंदर बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, देव दुर्लभ शरीर दिया है, तूने बहुत सारे शरीर में गया है, बहुत मांस खाया है, बहुत हड्डी चबाया है, सड़ा हुआ मांस को खाया है, आज तुमको मैं मनुष्य का शरीर दे दिया हूँ। आज आपका आहार बढ़िया हो, भगवान का भजन करो, लेकिन तुम पुनः फिर उसी गंदे भोजन की तरफ जाते तो जाओ, प्रमोशन से तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा। मतलब फिर बाद में वही कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाएगा, शेर का शरीर मिल जाएगा, तो फिर चूल्हे पर मांस को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भर पेट खाते रहिए ना। कोई मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। लेकिन संतों ने कहा, इतना सुंदर शरीर मिला है, इस शरीर को पाने के बाद परमात्मा भजन करना चाहिए। भी अमृत की चर्चा सुन रहे थे, उस अमृत को पाना चाहते हैं तो अमृत कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। अगर बाहर में अमृत मिलता ना, आज के वैज्ञानिक चांद पर चला गया, मंगल ग्रह पर चला गया, तो वैज्ञानिक लोग भी अमृत बना लेता, केमिकल डाल के बनाता है कि नहीं? केमिकल डाल के अमृत तैयार कर लेता। और अमृत का गुण है, जो पान कर लेगा उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो सब कोई अमर हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक को सफलता नहीं मिली है, वे भी अमृत को नहीं खोज पाए। लोग कहते हैं जब समुद्र मंथन किया था तो उस समय अमृत भी निकला था, कई तरह के रत्न भी निकले थे, लक्ष्मीबाई भी निकली थी, एरावत भी निकला था, तो सब कुछ सब बांट लिया देवता लोग। विष भी निकला था। तो बढ़िया चीज तो सब लेना चाहता, खराब चीज लेना चाहता है। तो अमृत के लिए झगड़ा हो गया, अमृत के लिए झगड़ा, इतना इतना भारी झगड़ा हो गया। जबकि समुद्र मंथन किया था तो देवता दानव दोनों मिलकर किया था, दोनों ने परिश्रम किया था। देवता दानव दोनों भाई है, दूसरा नहीं है, एक ही वंश का है। एक ही फूल में, गुलाब में कांटा भी रहता है और गुलाब भी रहता है। कांटा को लोग अनादर करता है और गुलाब को गला लगाता है। एक ही वंश में दो तरह के लोग हो जाते हैं, दो प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं, दो विचार के लोग हो जाते हैं। एक ही परिवार में दो विचार के लोग हो जाते हैं, एक को लोग सम्मान करता है तो दूसरे को लोग अपमान करने लगता है। तो यही देव और दानव दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए, तो शेष भगवान का रस्सी बनाया, शेष भगवान का रस्सी बनाया। अब मंथानी के लिए मंथानी चाहिए ना, तो समुद्र तो गहरा है, इसके लिए मंदराचल पहाड़ को उठा के लाया, उसको रख दिया। तो उतना बड़ा मंदराचल पहाड़, तो रस्सी भी तो लंबा चौड़ा चाहिए ना, तो लंबा चौड़ा रस्सी के लिए शेष भगवान को तैयार किया, तो शेष भगवान तैयार हो गए।
लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो रहते हैं ना, उनकी बुद्धि उल्टी रहती है, उनकी खोपड़ी उल्टी रहती है। सीधा बात आप कहिएगा तो नहीं मानेगा। देवता लोग का विचार सात्विक था, उस सद ज्ञान को समझता था। तो देवता जो कहे ना तो दानव सीधे उसका उल्टा कर दे। तो दानव लोग शक्तिशाली था, देवता बुद्धिमान होते थे। तो देवता लोग सोचा जो मंथन करेंगे तो किधर से पूंछ कौन पकड़े और मुंह कौन पकड़े। तो मुंह पकड़ेगा तो हो सकता काट ले, पूंछ पकड़ेगा तो नहीं काटेगा। तो देवता बड़ा बुद्धिमान, देवता जो होते बड़े बुद्धिमान होते हैं। दानव की बुद्धि कम लेकिन बल ज़्यादा था। तो ये लोग विचार किया, तो ये लोग कहा देखो जी चलो मथने के लिए। जब गया ना देवता से पहले विचार करते, हम लोग कहेंगे नहीं हम मुंह तरफ से करेंगे, हम लोग कोई कमज़ोर हैं, हम देवता हैं, हम सर्व के मुंह पकड़ेंगे। तो दानव अपने कहे नहीं नहीं हम कोई कमज़ोर है, हम ही मुंह पकड़ेंगे। तो हम लोग पूछ पकड़ देंगे। विचार लिया था, वहाँ गया ना तो लोग देवता लोग पहले कहा हम पूछ पकड़े नहीं पकड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सर्व के मुंह पकड़ेंगे। तो दानव लोग सुना, अरे भाई हम लोग को कमज़ोर समझता है, हम कमज़ोर हैं, नहीं भाई हम मुंह पकड़ेंगे, तू लोग पूछ पकड़ो। तो ये लोग तो चाहता ही था देवता लोग पूछे पकड़े, वीर गए पूछ के तरफ ये और मुंह के तरफ दानव लोग। अब जब मथने लगा ना तो रस्सी में बल न पड़ता है, जब बल पड़ने लगा तो सांप को परेशानी होने लगी शेष भगवान। अब मुंह से विष उगलने लगा, विष जब निकलने लगा तो अब विष से असर पड़ेगा ना। तो बेचारा दानव के हम कोई कमज़ोर हैं, भागता नहीं था, लगा हुआ है। और विष जो फेंका ना, विष के प्रभाव से सब काले हो गए। क्या हो गया? सब काले हो गए। इसलिए देखिएगा दानव का तस्वीर तो निकलता है ना, फोटो राक्षस का गोरा रहता है, सब काले रहेंगे। और देवता लोग पूछ पकड़ रहा था, लेकिन बड़ा चला। जब निकला ना तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, सब निकला। तो अब विष के लिए झगड़ा। अब देवता का मन पहले से बड़ा चला, देवता का बुद्धि अपने तरफ स्वार्थी था। देवता लोग के नहीं विष दानव को नहीं देना, दानव को देंगे तो फिर अमृत नहीं देंगे, उनको देंगे ना तो फिर वो अमर हो जाएगा, इसलिए अमृत हम ही लोग पिए। देवता की बात को समझ गया दानव जो भाई सब अमृत यही लोग ले लगा। कहा नहीं बांटिए, दोनों आदमी बराबर बांटिए। ठीक है बांटिए। अब बांटिए तो कौन बांटेगा? किन्हीं को किन्हीं पर विश्वास होगा तब न। जब झगड़ा होने लगा तब भगवान विष्णु आ गए, विष्णुवानी बन के। कल लाइए हम बांट देते हैं। तो वो बड़ा चला, भगवान भी बहुत चला, वो चले जाए उसी के नज़दीक बैठने के लिए, दानवे के बीच में जाके बैठे। तो दानव को विश्वास हो गया हमरे पक्ष का लोग है, हमरे तरफ सब कुछ करा। दोनों को बैठा दिया, अमृत कलश लेके बांट। लेकिन वो अमृत का कलश जो था उसको लेके भागा था इंद्र भगवान का बेटा। वही कई जगह जो रखा ना, तो जहाँ जहाँ रखा अभी भी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मेला लगता है। इलाहाबाद में लगता है कुंभ का मेला, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है। यहाँ पर सबके मन में था अमृत का घड़ा जो रखा ना, छलक के गिर गया होगा तो हम लोग ला के पियेंगे। तो सब जाता है वहाँ पर उसी अमृत की खोज में। अभी भी अमृत खोजने के लोग चले जाते हैं, 12 साल में 6 साल में पहुँचता हूँ वहाँ अमृत खोजने के लिए। अब लेकिन खदेड़ के सब पकड़ के लाया। जब अमृत बांटने लगा तो वही जो विष्णुमोहिनी अमृत बांटने लगी, वो क्या करे तो दोनों को दोनों पंक्ति में बैठा दिया। बात करे देवता की तरफ, पक्ष में था देवता का, लेकिन जाए बेसी दानव के तरफ, गपशप उससे अधिक करे। दानव को विश्वास कर दोनों आदमी 2 पंक्ति में बैठ जाइए, हम एक तरफ से पिलाते हुए सबको पिला देंगे। अब पिलाना शुरू किया देवते की तरफ। दानव सभी बड़ा चालाक था, कहा भाई कहीं उधरे सटा देगा तब। देखते हैं ना भोजन में कहीं खीर बटने लगता है, चम्मच में लाकर उधरे साड़ समाप्त कर दे तब। तो इनके मन में कहीं उधरे बांट देगा तो हम तो भूखे रह जाएंगे ना। तो उसी में से कुछ उठ कर घुस के आ गया इसके दानव की का लोग देवता के बीच में बैठ गया। बाद में जब जान गए भगवान विष्णु तो चक्रसूर्य चला दिए, तो उनका गला कट गया। तो कहने का भाव वो अमृत के लिए वहाँ भी झगड़ा हुआ। अगर देवता अमृत पी ही लिया तो देवता अभी तक जीवित है, फिर देवता को डर क्यों होता था? दानव के डर से क्यों भागता था? मरने के डर से नहीं भागता था। जब अमृत पी लिया देवता तो दानव का से भय होने की जरूरत नहीं था उनको। लेकिन संतों ने कहा दरअसल वो अमृत नहीं है, वो अमृत तो बातों की बात है, लेकिन अमृत कहाँ है? संतों के पास है। अमृत कहाँ रहता है? संतों के पास। आप
संतों के पास जाएंगे तो उस अमृत का पान करेंगे। उसी अमृत की चर्चा आप सुन रहे थे, सांडिल्य उपनिषद की चर्चा आप सुन रहे थे। आप उस अमृत को पान करना चाहते हैं तो अमृत सबके अंदर है, अमृत की वर्षा हो रही है सबके अंदर, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उस अमृत को पान करना चाहते तो आंख बंद करें, एक आसन पर बैठें और अपने आप को नशाग्र में रखें और अमृत जो चू रहा है उस अमृत का पान करें। उस अमृत का पान कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सुन रहे थे ना गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी, गगन मंडल में औंधा कुआं ता अमृत की बासा, सगरा है तो भर भर पिए निगुरा जाए प्यासा। कहा गगन मंडल में औंधा कुआं, एक तो कुआं यहाँ पर है हमारे आश्रम में है कुआं, इस कुआं में पानी लेना होता है तो बाल्टी से डालते तो निकालते हैं। वो कुआं के साथ औंधा कुआं, उल्टा हुआ कुआं है, मतलब नीचे से ऊपर जाना होगा। ये खोपड़ी है ना, इसी को उल्टा कुआं कहते हैं, ब्रह्मांड उल्टा कुआं है। और इसके मध्य में वहां से अमृत चू रहा है। ये अमृत क्या है? संतों ने कहा अमृत प्रकाश और शब्द है। अमृत क्या है? प्रकाश और शब्द है। जिसको हमारे संतों ने कहा लाइट और साउंड, ये अमृत है। अमृत के ही दो रूप है, उसको पाने की जरूरत है। वो अमृत कहाँ मिलेगा? तो अभी सुन रहे थे, आंख बंद करें और नासाग्र में 12 अंगुल। ये 12 अंगुल क्या है? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से कुछ लोगों ने पूछा था, ध्यानाभ्यास चल रहा था कुप्पाघाट में, हम लोग भी थे। एक शिक्षक ने कहा महाराज ये 12 अंगुल क्या है? ये 12 अंगुल कैसे जानेंगे? तो हुजूर मुस्कुराते हुए कहते आप कहाँ दीक्षा लिए हैं, कौन बाबा से दीक्षा लिए हैं, उनसे जाके पूछिए। फिर हुजूर कहते देखिए 12 अंगुल नापने की जरूरत नहीं है, वहां पर ये फीता और टेप की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाहर में नहीं ना जो 12 अंगुल नापिएगा, तब 12 अंगुल पर स्वतः अपने दृष्टि स्थिर हो जाएगी। ये 12 अंगुल नापने की जरूरत नहीं है। स्वतः जब जप करेंगे, मानस जप, स्वतः जब जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, जब मानस जप करते हैं तो मानस ध्यान करने की क्षमता आती है। जब मानस जप ठीक ठीक करते हैं तो दृष्टि योग करने की क्षमता आती है, बिंदु ध्यान जिसको कहते हैं। जब बिंदु ध्यान करने लगते हैं तब जो देखते हैं ना, तो जब देखने की कला से जब देखेंगे तो स्वतः 12 अंगुल पर ही दृष्टि स्थिर होती है। 12 अंगुल पर दृष्टि स्थिर होती है, इसमें नापने की जरूरत नहीं है। 12 अंगुल पर स्वतः दृष्टि स्थिर होगी और जहाँ दृष्टि स्थिर होती है तो वहीं पर बिंदु का उदय होता है। हमारे उपनिषदकार ने कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालंग प्रोक्तं सिद्धं सर्वदेही नाम। कहते बिंदु और नाद शिव और पार्वती है, वो हमारे अंदर में है, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। इसी शिवालय, मनुष्य शरीर को शिवालय कहा गया, मनुष्य शरीर को ठाकुरबाड़ी कहा गया है। इसी में जब बिंदु ध्यान करते हैं और दृष्टि योग की साधना करेंगे और नादानुसंधान करेंगे तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। हम लोग रोज आरती करते हैं, गाते हैं, आरती तन मंदिर में की जाए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दी जाए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम रख ली जाए, तब जगमग जगमग। कहते हैं तब क्या होगा? ये जो देखने की कला से देखेंगे तो अपने अंदर प्रकाश होगा, अपने अंदर फिर प्रकाश होगा तो फिर उसमें अपने अंदर में शब्द भी होगा। गुरु महाराज कहते हैं उसके लिए अपने अंदर में शब्द जब सुनेंगे, इसके बाद अमृत रस पिएंगे, अमृत रस पी करके तब हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, आरती की समापन हो जाएगी। अमृत को पी लेंगे तब, मतलब शब्द रूपी अमृत, पहले तो प्रकाश रूपी अमृत, फिर शब्द रूपी अमृत। प्रकाश रूपी अमृत को देखते हैं और शब्द रूप अमृत का पान करते हैं, अपने अंदर में सुनेंगे उसी अमृत की चर्चा को। हमारे गुरुदेव सुख मन के झिना नाल से अमृत की धारा बह रही, यहाँ पर तो अमृत की धारा बह रही है। देवता लोग एक बूंद अमृत के लिए व्याकुल हो गया और संत महापुरुष कहते हैं अमृत की धारा बह रही। अब धारा तो लंबी चौड़ी धारा, तो बड़ी धारा होगी ना, अमृत की धारा बह रही, अमृत की धारा बह रही है। लेकिन अभागा मनुष्य उस अमृत की धार को नहीं पीता है, उस अमृत का पान नहीं करता है, और पिएगा क्या, अर्की लेगा,
शराब लेगा, ये बोतल लेगा, उसको अमृत लोग का, उसको भी मध्य कहते हैं, मधु कहते हैं, वो मधु का पान करेगा। भाई उस मधु का पान करने से उसका नशा 2-4 घंटा के बाद उतर जाता है। एक सज्जन जा रहा था, बहुत बड़े जमींदार थे, हाथी से जा रहे थे, तो संजोग से एक व्यक्ति शराबी दारू पी लिया था, नशा में जा रहा था, पाँव पूरा पश्चिम डोलते हुए जा रहा था। हाथी आया सामने, तो नशा में जो रहता उसको ज्ञान कुछ कम हो जाता, कहता है हाथी का कितना दाम है, हम हाथी किनेंगे, हाथी का कितना दाम है बोलो। तो हाथी पे चढ़ा हुआ जमींदार था, अरे उनके नौकर और साथ में था, कहा क्या बोलता है, कहा मालिक ये कहता हाथी का कितना दाम है, उतरो हम हाथी खरीदेंगे। तो बुद्धिमान लोग तो समझ गए, तो शराब पीता है, गरीब आदमी है, खाने के लिए आफत है, एक शाम खाता है, दूसरा शाम इसको मिलता नहीं है, हाथी कैसे खरीदेगा, चलो चला गया। जब दूसरे दिन उसका नशा उतरा ना, तो सज्जन 2 व्यक्ति को भेजा, कहा अमुक व्यक्ति को बुला के लाओ। आया, देखा तो प्रणाम किया, कहा देखो जी कल तो हाथी खरीद रहा था, ले लो हाथी, दाम जो दाम पैसा दिखाती ले जाओ। कहा महाराज अब हम हाथी नहीं लेंगे, हाथी लेने वाला कल दूसरा आदमी था, अब वह है थोड़े, वो चला गया, वो हाथी लेने वाला अब नहीं है यहाँ पर, अब दूसरा आदमी है, कल ही खत्म हो गया हाथी लेने वाला। मतलब जब नशा में थे तब हाथी खरीद रहे थे, अब हम हाथी नहीं खरीद पाएंगे। ये वास्तविक बात है। कहने का मतलब ये जो शराब नशा पी लेते हैं ना, इसकी नशा में तो कुछ देर के लिए नशा चढ़ता है, लेकिन वो सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सुरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ रही, वो जो अमृत की धार है उसको जब पान करेंगे ना, तो उसकी नशा कभी नहीं उतरेगा। जो एक बार पान कर लेगा वो अमर हो जाएगा, फिर उसको संसार में आना नहीं पड़ेगा, उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। लेकिन उस अमृत को पीना चाहते हैं तो कैसे पिएंगे? तो गुरुदेव से पूछा जाए, हजूर वो अमृत को कैसे पिएंगे? तो गुरुदेव कहते इसके लिए गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरुदेव कहते अगर उस अमृत को पीना चाहते हो तो इसके लिए प्रारंभ कहाँ से करो? तो गुरु मंत्र जप, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपने की जरूरत। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, और मंत्र संबंधित रूप का ध्यान करें। तब इस तरह जब करेंगे ना, तब अपने अंदर में मानस जप, मानस ध्यान करेंगे, तब दृश्य योग की साधना, और इसके बाद नादानुसंधान की साधना। लोग उकता जाते हैं लोग कहते हैं बाबा कितना दिन तक मानस ध्यान करते रहें, दृश्य योग करते रहें। तो हमारे गुरु महाराज के गुरु परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज उनको दीक्षा दिए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब पुनः मिले तो कहते लाला तुमको मैं नादानुसंधान की भी प्रक्रिया बता देता हूँ, लेकिन अभी नहीं करना, कम से कम 10 साल के बाद करना। देखिए 10 साल के बाद करना, 10 साल तक इसी को करना। फिर कहते हमने 32 साल तक इसी को किया है। और कहते कहते कह दिया गुरु रूप जो देखते हो इष्ट का हुबहू उगाते हो। तो गुरु महाराज कहते नहीं हजूर धुंधला। देखिए आराध्यदेव जैसे महापुरुष ने कहा हजूर धुंधला दिखाई पड़ता है। तो बाबा दीव साहब कहते देखो जी लाला हु बहुत दिखाई पड़ता है, मैंने जब ध्यान किया तो हु बहुत उतार लिया था। विचार करने की बात है, इसलिए पहले जप करें, फिर ध्यान करें, फिर दृष्टि योग की साधना करें। जैसे दृष्टि योग की साधना करेंगे, अभी सुन रहे थे गगन मंडल में क्या है, औंधा कुआं है, उस औंधा कुआं में जाना चाहते हैं तो दृष्टि योग की साधना करेंगे, चेतन वृत्ति सिमटेगी, और जैसे बिंदु का उदय होगा ऊर्ध्व गति होगी, और ऊपर से जो शब्द आ रहा है, जिस शब्द को अमृत कहा गया है, फिर उस शब्द के सहारे उल्टी दिशा में ऊपर जाएंगे और परमात्मा के पास चले जाएंगे। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सत शब्द के सहारे सारे आवरणों को पार कर जाएंगे, उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन धनी हो जाएगा। और उस अमृत को जब पान कर लेंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे, फिर जन्म न होगा न मृत्यु होगी। यही
तो चाहिए। यही संत मत का ज्ञान है, यही अध्यात्म विज्ञान का सार ज्ञान है। जो हम अपने अंदर में चलें और अपने अंदर में चलकर उस अमृत को प्राप्त करें, प्रकाश और शब्द को, उसको प्राप्त कर लेंगे तो हमारा सदा का जो दुख है वो मिट जाएगा और सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।